हाउ आर यू। देखो हमारे पास ये हम लोग एब्स्ट्रेन एक्सरसाइज चैप्टर 4 का देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन। देखो बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स z1 दे रखा है हमारे पास 2 माइनस आयोटा और z2 भी दे रखा है 1 प्लस आयोटा और फाइंड करना है हमको ये इसका वैल्यू। तो इसीलिए देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे कि z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 और प्लस 1 इसका मॉड लगा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर तुम ठीक से अगर इसको प्रॉपरली देख के नहीं गए हो तो एग्ज़ाम में फिर दिक्कत होगी। हम क्या करेंगे, z1 के सामने z का वैल्यू हमारे पास जो दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा वो रखते हैं, प्लस z2 का वैल्यू भी इसके सामने रखते हैं 1 प्लस आयोटा और प्लस 1 है अपनी जगह पर, वो प्लस 1 रहने दिए, अपॉन फिर z1 की जगह पर रखो 2 माइनस आयोटा, फिर यहाँ माइनस है, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो देखो क्या होगा, -1 हो जाएगा और ये माइनस आयोटा हो जाएगा और प्लस 1 अपनी जगह पर है इसका। इस तरह से ये सिचुएशन आएगा। अब ऊपर से देखो, ऊपर में माइनस आयोटा है और एक प्लस आयोटा है, ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, ऊपर तो 4। नीचे देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, ये +1 -1 को कैंसिल करो तो 2 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 माइनस 2 आयोटा। इस पर मॉड ऐसे रखेंगे अभी। फिर हम देखो ऊपर से 4 में से 2 कॉमन ले लें अगर, तो ऊपर 2 बचा, नीचे से भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट ये अब मॉड लगा रहने दो, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब जो बचा अंदर उसको रेशनलाइज करो। 1 प्लस आयोटा है और जब इसको हम 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा नीचे भी देना होगा। ऊपर तो हो गया 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये मॉड में है यहाँ भी, फिर 2 यहाँ पर 2 1 माइनस आयोटा अपॉन यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, यहाँ -1 डाल दो। अब क्या हो गया ये 2 इंटू यहाँ पर फिर 1 माइनस आयोटा ऊपर है ही, नीचे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो नीचे क्या हो गया 1 प्लस 1 1 प्लस 1 यानी 2। यहाँ भी अभी इस सबको मॉड में रखेंगे। फिर देखो क्या हो गया हमारे पास, ये 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 1 माइनस आयोटा अपॉन नीचे भी 2 हो गया तो 2 ख़त्म हो गया। अब सिर्फ बचा हमारे पास क्या 1 माइनस आयोटा का मॉड। अब देखो इसमें मॉड का ये तो हो गया, a की जगह पर हो गया कितना 1, b की जगह पर हो गया -1, तो क्या होता है ये मॉड क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यही होता है ना मॉड। मॉड जब निकालते हैं तो यही करते हैं। अब ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया,
-1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, इस पर रूट यानी 1 1 2 हो गया, 2 पर रूट, इसका वैल्यू यही आंसर हो गया हमारा। हम लोग चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज में देख रहे हैं क्वेश्चन 6 को। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी। देखो क्वेश्चन ये है कि इफ़ हमारे पास दे रखा है कि सिंस a प्लस आयोटा b ये बराबर दे रखा है हमारे पास x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो पहला काम हम ये करते हैं कि ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलते हैं इसको, जो ये है हमारा दिया हुआ गिवन x, देखो x स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर होगा प्लस 2ab यानी 2x आयोटा अपॉन नीचे 2x स्क्वायर है प्लस 1, कुछ नहीं करो इसको। अब आयोटा स्क्वायर आप जानते हो x स्क्वायर यहाँ पर -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है प्लस 2xi अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर लिख दो सिंस x आयोटा स्क्वायर बराबर -1। ये सब बहुत अच्छी बात है, लिखते जाओ। अब यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला था ना, यहाँ माइनस आ गया ये। अब हमारे पास आ गया क्या, देखो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 एक रियल पार्ट हो गया, ये इसको ऐसे खोल सकते हैं प्लस यहाँ 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 ये, और इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। और हमारे ऊपर से जो आ रहा है वो देखो क्या आ रहा है, a प्लस आई बी ये है। तो इसका मतलब हो गया कि a हमारा आ गया इतना, b आ गया हमारा इतना, क्योंकि आयोटा दोनों में है। तो इसी से आयोटा से कंपेयर, इसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से कंपेयर करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आया वो वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास ये इस तरह से आया हमारे पास क्या कि a बराबर आया, देखो x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और b बराबर आया हमारे पास कितना 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास देखो जो हमको, जब हम इसको दोनों का स्क्वायरिंग, यहाँ हमारे पास क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों पर हम स्क्वायर हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इस पर भी स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर भी है, तो 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इस पर भी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो इसका ऊपर का हो गया x स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस आ गया, ये हो गया 2 2 × 4 x स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर इसका भी है। अब हम एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम तो सेम है दोनों का, तो सेम है तो एक ही एलसीएम आ गया इसका x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, जब एलसीएम कॉमन आता है दोनों में से, दोनों का कॉमन आ गया ये, तो एज इट इज़ लिख देते हैं। एज इट इज़ लिखेंगे तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर का स्क्वायर, ये इसको खोल लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस नहीं बल्कि माइनस है तो -2ab 2x², 1 की जगह पर तो 1 ही है, तो 2 1 जा 2 ही हो गया। और ये प्लस बीच में प्लस रहेगा और इसको एज इट इज़ लिखेंगे 4x², ठीक है ना। अब यहाँ पर x², अब ये 4x² में से 2x² माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, x² का होल स्क्वायर प्लस वाला बच जाएगा +2x² और +1 का स्क्वायर। अब ये नीचे हो गया x² 2x² +1 का होल स्क्वायर, ओके। अब ये बराबर हो गया, ऊपर देखो अब क्या बन गया, a² +2ab +b², यानी a की जगह पर x² है +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही ना, अगर खोलेंगे तो यही आएगा। और अपॉन नीचे जो है वो 2x² +1, ये इस पर होल स्क्वायर, और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड, यही RHS है। देखो हम लोग ये चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हैं। इसमें 7th क्वेश्चन है, ये हमारे पास दे रखा है Z1 ये बराबर है 2 - आयोटा और Z2 ये बराबर है -2 + आयोटा। अब देखो हमारे पास हमको जो रिक्वायरमेंट जो प्रूफ ये करना है उसमें हमको Z1 का कंजुगेट भी चाहिए। तो कंजुगेट क्या होगा, सिर्फ हम Z1 पर जो माइनस आयोटा है इस पर बार लगाएंगे, तो बार जब हटेगा तो ये 2 + आयोटा हो जाएगा। ये हमारा हो गया Z1 का कंजुगेट। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको प्रूफ करने में। अब हमारे पास जब दोनों का रियल Z1 Z2 कर मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 Z2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 - आयोटा इंटू -2 + आयोटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 -4, 2 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे +2 आयोटा, माइनस यहाँ माइनस आयोटा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस से प्लस हो जाएगा ये, और 2 आयोटा ये इससे मल्टीप्लाई किए। अब फिर आयोटा को ये माइनस यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, और आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर -4 है और ये दोनों मिलके प्लस हो गया, +4 आयोटा। और यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो यहाँ पर -1 अंदर हो गया। अब ये क्या हो गया, -4 + 4 आयोटा, और ये माइनस प्लस हो गया तो 1, तो इस तरह से -3 + 4 आयोटा हमारे पास आ गया। ये आया Z1 Z2 का ये मतलब मल्टीप्लिकेशन आया। अब हम उसके नीचे अगर देयरफॉर हमको चाहिए वहाँ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट। देखो ये निकालने के लिए हमको इसको डिवाइड करना होगा, मैं = हो जाएगा -3 और +4 आयोटा अपॉन +4 है अपॉन, देखो Z1 का जो कंजुगेट निकाल रखे हैं हम लोग 2 + आयोटा, यहाँ पर 2 + आयोटा। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं क्योंकि हमको नीचे आयोटा नहीं चाहिए। -3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा प्लस आयोटा है, और हम इसको 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ऊपर नीचे। अभी हम मल्टीप्लाई करूँ तो 2 3 6 हो गया, माइनस में 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस से प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 8 आयोटा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, उससे ये प्लस कर दो तो 4 बन जाए 4 रह गया, अपॉन यहाँ पर a + b a - b का मतलब होगा 2 का स्क्वायर
माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर देखो 6 यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, तो -2 बचा, और यहाँ 8 और 3 11 हो गया, अपॉन 2 2 जा 4, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 4 प्लस 1, ये हो गया, नीचे 5 हो गया, -2 अपॉन 5 अलग कर देंगे, और प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा अलग कर देंगे। अब इसका रियल, ये तो हमारा था, अब इसका रियल निकालना है, रियल पार्ट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर री Z1 Z2 अपॉन Z का कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट, ये बराबर हो गया ये -2 अपॉन 5। ओके, ये हुआ मैंने। इसका दूसरा पार्ट है, देखो दूसरा पार्ट ये है कि अब हमको 1 अपॉन Z1 और Z1 का ये भी चाहिए। पहले तो हम Z1 और Z1 का कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो Z1 हमारे पास है 2 प्लस 2 माइनस आयोटा, उसका कंजुगेट है 2 प्लस आयोटा। इससे हो जाएगा क्या, 4 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब हुआ कि 4 हो गया, और ये आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 4 माइनस -1, 4 इन ये -1 प्लस हो गया 1, यानी 5 हो गया, है ना। अब इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन, अगर हम करते हैं Z1 का मॉड ये कंजुगेट, तो ये भी उलट जाएगा 1/5। अब इसको अगर हम 0 आयोटा लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका रियल पार्ट हो गया, हमारा इमेजनरी पार्ट मांग रहा है, इम ऑफ Z1 का कंजुगेट, ये बराबर होगा, देखो यहाँ 0 आ गया, यही आंसर। हम लोग चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज में हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि XY का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि दे रखा है कि ये इसका जो कंजुगेट है वो दे रखा है। तो हम पहले इसका कंजुगेट निकालने की कोशिश करें, x माइनस आयोटा y और 3 प्लस 5 आयोटा। इसका हम देखते हैं कि हमारा इससे कंजुगेट क्या निकलता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3x हो जाएगा, x को y से 5 प्लस 5x आयोटा। अब आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3y आयोटा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो माइनस और 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वजह से हम इसको प्लस कर देते हैं। ये y को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5y हुआ, और आयोटा स्क्वायर जो होगा उसकी वजह से यहाँ माइनस था, उसकी वजह से हमने इसको प्लस कर दिया। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, देखो ये बिना आयोटा वाला टर्म को एक जगह ले लेते हैं, 3x प्लस 5y, इसको एक जगह ले लिया, और प्लस 5x माइनस 3y, इसमें आयोटा लगा हुआ है तो इसका ये हो गया। अब ये लेट कर लो कि लेट यहाँ पर इसका कंजुगेट अब क्या होगा, देयरफॉर कंजुगेट, यहाँ पर एक नहीं तो एक काम करो, लेट यहाँ पर z बराबर इसको लेके चलो, z बराबर इतना है, तो ये z बराबर हो गया। इसीलिए अब कंजुगेट ऑफ z ये बराबर होगा z का मॉड, नहीं कंजुगेट, और यानी z का कंजुगेट का मतलब हुआ इस पर कंजुगेट डालेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y,
और इसका हमने मॉड निकाला है, इसलिए यहाँ पर अब हम सीधे प्लस कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये इसका मॉड हो गया। बट दे रखा है बट इट्स मॉड इट्स कंजुगेट इज इक्वल्स टू, वहाँ दे रखा है -6 -24 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर, इसका मतलब ये हुआ इफ फ्रॉम 1 and 2 कह सकते हो, ये 1 या 2 कह दो, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, ये जो हमने निकाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम z मान के चले थे, तो वो z ये हुआ, z ये हुआ, इसलिए इसका कंजुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, z पर कंजुगेट डाला तो इसका मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें हम रियल इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ये कर लेते हैं। ये कंजुगेट दे रखा है कि इसका कंजुगेट ये है, तो इसका मतलब रियल पार्ट ये है, तो रियल पार्ट इसके बराबर कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट इसके बराबर कर लेंगे। तो ये देखो देयरफॉर फ्रॉम, हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, देखो ये हमारा 3x + 5y बराबर हो गया -6, और दूसरा हो गया 5x - 3y इक्वल्स टू हो गया 24। देखो इसका माइनस से माइनस हम कंपेयर कर लिए, ये माइनस तो हम खाली इसके बराबर लिखेंगे, 24 के बराबर लिखेंगे। अब ये इक्वेशन हमारे हो गया, ये इक्वेशन अब ए और बी इक्वेशन मान लो, और इसको जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये हो जाएगा 5 3 15 x + 5 5 25। ये जैसे 9th क्लास में करते थे, ये हो गया 6 5 30, इधर हो गया 15x माइनस 3 से 9 y इक्वल्स टू 24 से 72 72। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये हो गया 9 2 11, 9 5 14 34y, इधर हो गया मिलके 2 7 3 10, माइनस में लेकिन ये y का वैल्यू हो गया, इससे डिवाइड कर दो, -102/34, 3 टाइम्स कट जाएगा -3। अच्छा, अब यही वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुटिंग, ये बच्चों वाला काम है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y बराबर -3 इन इक्वेशन ए इक्वेशन माने हो, तो हो गया 3x रहने दो + 5 पाई की जगह पर -3 इक्वल्स टू -6 है, यानी 3x इक्वल्स टू -6, और ये -15 उधर जाएगा, +15 हो गया, 15 - 6 9, और x बराबर हो गया 3, x बराबर 3, y बराबर -3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गया। ओके, देखो हम इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, ये चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो हम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट z बराबर है ये नंबर जो दे रखा है 1+i/1 - i, इसका 1 - i/1+i। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसको हम z मान लेते हैं, ये लेट कर लिया हमने। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम होगा, इसका एलसीएम क्या लोगे, 1 - i × 1+i। जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखो सेम चीज़ है, तो 1+i का होल स्क्वायर माइनस इधर से भी 1 - i का होल स्क्वायर हो गया।
अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, देखो यहाँ आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, फिर इधर भी -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा, इस तरह से खोलोगे। और इधर a प्लस बी a माइनस बी यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यही करेंगे। अब यहाँ पर हो गया हमारा 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 2 बन जाए 2 आयोटा, इसको अभी ब्रैकेट में रखो। अब यहाँ पर माइनस है, अभी ये 1 का 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर फिर से यहाँ प्लस ब्रैकेट में -1 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस है, और इधर हो गया -2 बन जाए 2 आयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दो, यहीं पर गड़बड़ करते हैं बच्चे। 1 तो रहने दो, प्लस ये प्लस था और माइनस से मल्टीप्लाई होगा 1, ठीक है। यहाँ पर +2 आयोटा, यहाँ पर माइनस से ब्रैकेट, यहाँ पर पहले तो होगा 1 -1, तो हम अभी एक काम और कर लेते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं, 1 -1 और -2 आयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस तरह से। यहाँ पर देखो 1 और 1 प्लस माइनस में कट गया, यहाँ भी अंदर माइनस प्लस में कट गया। अब यहाँ इधर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ 2 आयोटा इसमें, फिर बीच में ब्रैकेट माइनस, इधर में भी -2 आयोटा बचा, अपॉन यहाँ देखो क्या बचा 1 + 1 2। अब यहाँ पर 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा अपॉन 2। अब 2 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो दोनों से तो 1 या सीधे कर लो कि कॉमन क्या 2 to 4 आयोटा कर लो, 4 आयोटा अपॉन 2 से कट गया यानी 2 आयोटा। अब इसका रियल वाला पार्ट ख़त्म हो गया, रियल वाला पार्ट तो बचा ही नहीं। हमसे जो पूछ रहा है इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो हमारे पास z जो था वो z बराबर अब आ गया कितना 0 + 2 आयोटा, इसका ये हो गया z, इसीलिए z का मॉड क्या होगा, ये होगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस पर √ओवर 0 का तो 0 ही हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का रूट यानी 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और एग्ज़ाम में बहुत गलती कर सकते हैं बच्चे इसमें। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर प्लस माइनस के केस में करते हैं बच्चे। यहाँ देखो प्लस माइनस में ज़रा से गलती होगी, अगर आईटा स्क्वायर है -1 होता है तो ये 1 - 1, यहाँ भी 1 - 1, इस तरह से बड़ी आसानी से तुम ये कर सकते हो। ओके, थैंक यू।